चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का यानी कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक शास्त्र और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पाठ 1 है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। पाठ का नाम है। क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन दिया है एम्पियर घंटा यह आता है क्या? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो याद रखना है आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है तो कूलम्ब होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा रहेगा कूलम्ब। नेक्स्ट देखा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है तो याद रखना है न्यूटन प्रति कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी क्या लिखा है एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान होता है तो याद रखना है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर मतलब होता है प्रति कूलम्ब यानी बट्टे में कूलम्ब का स्क्वायर यानी सी से दिए हुए हैं सी पर स्क्वायर। नेक्स्ट दिया हुआ थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त आकाश के परावैद्युतांक जिसको हम लोग पढ़ते हैं परावैद्युतांक का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 FM के पावर -1 या ये भी हो जाएगा। तो नोटबुक में अपने डाल लीजिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि 1 कूलम्ब का सी से मतलब कूलम्ब 1 कूलम्ब का मान ESU में कितना होता है? तो याद रखना है 3 गुने 10 के पावर 9। नेक्स्ट पेज में चलते हैं जिससे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर होता है 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर होता है 1 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब। आगे दिया है विद्युत आवेश का क्वांटम यानी ESU मात्रक में मान होता है तो याद रखना है 4.78 गुने 10 के पावर -10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आवेश का CGS यानी मात्रक होता है मात्रक है क्या? CGS मात्रक है तो याद रखना है कि स्टेट कूलम्ब होता है। क्या होता है? स्टेट यानी स्टेट कूलम्ब होता है। क्या होता है? स्टेट कूलम्ब होता है। फिर से देख लिया जाए आवेश का CGS मात्रक मतलब है क्या मात्रक है? तो याद रखना है स्टेट कूलम्ब मात्रक है। नेक्स्ट देखा जाए कह रहा है कि 1 स्टेट कूलम्ब का मान कितना कूलम्ब होता है? तो याद रखना 1/3 10 के पावर -9। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। लिखा है किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है तो याद रखना है एप्सिलॉन बटा क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है यानी जो दिया हुआ है किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है तो इतना परावैद्युतांक होता है। आप इससे पहले बता दिए इसको क्या पढ़ा जाता है। एक को मतलब ऊपर वाले को एप्सिलॉन पढ़ा जाएगा, नीचे वाले को एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखना कूलम्ब का स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। बट्टा का चिन्ह दिया हुआ बट्टे में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखा जाए कह रहा है कि 1/4 यानी 1/4 पाई यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या होता है या होगा? तो याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति यानी कूलम्ब स्क्वायर, या ऐसे याद रखिएगा शॉर्टकट में, या हिंदी में भी लिख सकते हैं आप इसको। तो याद रखना है एप्सिलॉन नॉट को याद रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखा जाए। नेक्स्ट में कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। तो याद रखना है m पर पावर मतलब m पर -1, l पर -3 और t पर पावर 4 और a पर पावर 2 होता है। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो याद रखना यही हो जाएगा ml t के पावर -3 और a के पावर -1। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो संरक्षी होता है। नेक्स्ट में है स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है। तो याद रखना केवल विद्युतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10 के पावर -11 कूलम प्रति केजी में होगा। तो कह रहा है कि एक एकांकी, क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होगा। तो याद रखना कुल आवेश बटा विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक कूलम सी दिया हुआ डैश दिया है EMU में होता है। तो 10 के पावर -1 होता है। नेक्स्ट पेज में चला जाए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में कह रहा है धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलम्ब यानी कूलम्ब बल है तो केंद्रीय बल एवं विद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो याद रखना है कूलम्ब मीटर, यानी C डैश के बीच में स्पेस का चिन्ह है और M दिया हुआ है। कह रहा है ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो याद रखना है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है P × E, ऐसे करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। यदि दो आवेश के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो इसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, तो ये तीनों हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। उत्तर में हो जाएगा उन पर लगने वाला विद्युत बलों के परिणाम या परिमाण बराबर होते हैं, यानी उन पर लगने वाला विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेशित दिया यानी धनावेशित दिया जाता है या धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान होगा, यानी क्या होगा, तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है। तो याद रखना है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, दो दिए गए आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के डैश होता है, मतलब खाली स्थान रहता है, के होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो याद रखना है 6.2
2 5 गुने 10 के पावर 18। यहाँ पे फ्रेश दिख नहीं रहा था इसीलिए यहाँ पे बगल में लिख दिए हैं काट कर। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो याद रखना है क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट पेज में चला जाए, कह रहा है नेक्स्ट पेज में, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है तो 1/ε0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स होता है क्या, ε0 बटा क्या Q हो जाएगा, ε0 बटा Q हो जाएगा, ε0 बटा Q हो जाएगा, ε0 बटा Q हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तो सिग्मा बटा ε0 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। नेक्स्ट देखा जाए, फिर पढ़ देते हैं, देखा जाए, कह रहा है कि एक विशिष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो क्या, सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट सुना जाए क्वेश्चन, कह रहा है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है तो वोल्ट मीटर। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव होता है। तो याद रखना है धनात्मक एवं समरूप। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जैसे दिया हुआ है, कह रहा है कि जब किसी विद्युत को या जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो बढ़ता है, बढ़ या क्या हो सकता है, घट सकता है, क्या है, बढ़ेगा भी और घटेगा भी, तो वहीं लिखा हुआ है बढ़ या घट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा। नेक्स्ट है, 1 AMU बराबर होता है तो 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg में दिया तो -27 रहेगा, अगर ग्राम में देता तो यहाँ पे 24 रहता। नेक्स्ट में देखा जाए, कह रहा है आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र होगा, क्या होता है, देख लीजिए, ML के पावर 3 T के पावर -3 A के पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है ε0 की बीमा क्या होती है, तो देख लीजिए, M के पावर -1 L के पावर -3 T के पावर 4 A के पावर 2 होता है। चलिए यहीं पे वीडियो को इंड करते हैं, इंड मतलब समाप्त करना, समाप्त करते हैं यहीं पे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रसायन को लेकर। चलिए यहीं पे वीडियो को एंड किया जाता है, यानी समाप्त किया जाता है। राजू सर के साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।